वर्ल्ड की सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर आ चुके हैं। 17 जून को जंग टालने के लिए हुआ वो ऐतिहासिक समझौता जो आज खत्म हो जाएगा और दोनों देश इसे आगे बढ़ाने को लेकर कोई सहमति नहीं बना पाए हैं। यानी शांति की जो डोर इस समझौते के सहारे टिकी थी, वो डोर अब टूटती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। शर्त के मुताबिक दोनों देशों को 60 दिन के भीतर जंग रोकने के लिए, बातचीत करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक पहुंचना था, एक स्थायी परमाणु समझौते तक पहुंचना था। लेकिन समझौते की टेबल पर कोई ठोस बातचीत इन 60 दिनों के दरमियान हुई ही नहीं और 60 दिनों के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और तेज होने लगी है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी, सैन्य टकराव का मुद्दा और गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका से दोबारा बातचीत शुरू करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी दावे को फिर से हवा दे दिया। ईरानी विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि तेहरान किसी बड़े समझौते के पक्ष में फिलहाल नहीं है और न ही किसी समझौते की मियाद बढ़ाने के पक्ष में है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा दावा ठोकते हुए कहा कि अमेरिका जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो 60 दिन के सीजफायर के खात्मे के बाद अब क्या होने वाला है, क्योंकि 60 दिन की सीजफायर की मियाद खत्म होने वाली है। चंद घंटों का इंतजार है। अंतिम समझौते पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 60 दिन के दरमियान दोनों तरफ से छिटपुट हमले भी होते रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ पाया। बातचीत शुरू करने से ईरान ने परहेज करने का फैसला किया है। अमेरिका ने भी ईरान पर बड़े हमले की बात कह दी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। जबकि 17 जून को यह फाइनल हुआ था कि दोनों देश एमओयू करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद बातचीत के टेबल पर आएंगे। लेकिन ईरान ओमान के बीच सेफ रूट पर बातचीत जारी है, जबकि अमेरिका ईरान को किसी तरह का वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। तो क्या अमेरिका और ईरान सीजफायर एमओयू फेल हो गया? सीजफायर की अवधि 60 दिनों तक की थी, यानी इन 60 दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान को कोई सॉल्यूशन निकालना था। 30 दिन की डेडलाइन होर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने की थी। अमेरिकी सेना हटाने की शर्त थी और अंतिम समझौते के बाद ईरान के आसपास से सेना हटाने की बात थी। इसके अलावा 300 अरब डॉलर का पैकेज देने की बात कही गई थी, जो कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए काम करता। सैंक्शंस में राहत देने की बात कही गई थी, ईरान पर सैंक्शंस हटाने की बात कही गई थी, तेल निर्यात में छूट देने की बात कही गई थी और सभी मोर्चों पर इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज के एंड पर भी युद्ध विराम की बात कही गई थी। चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो हूती विद्रोही हो, हर जगह सैन्य कार्रवाई रोकने की शर्त रखी गई थी। इसके अलावा होर्मुज से बारूदी सुरंगों को हटाने की बात कही गई थी, समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने की बात कही गई थी, तेल और गैस के जहाजों को फ्री वे देने की बात कही गई थी। लेकिन इन 60 दिनों के दरमियान किसी भी शर्त पर कोई बातचीत नहीं हुई, चाहे वो अमेरिका के शर्त रहे हो, चाहे वो ईरान के शर्त रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमाणु हथियार पर रोक की बात, कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत अमेरिका से जारी रखेगा। लेकिन इसे लेकर भी कोई प्रोग्रेस इन 60 दिनों के दरमियान नहीं दिखाई देती। तो एमओयू पर आखिर ईरान का क्या कहना है? 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम एमओयू हुआ था। मकसद था जंग को रोकना और 60 दिन के भीतर किसी स्थायी समझौते पर पहुंचना या इसके लिए खाका तैयार करना। लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से खौफ में है कि कहीं ईरान और अमेरिका फिर से ना भिड़ जाएं। अमेरिका फिर से तैयारी कर रहा है एक बड़ी लड़ाई की। बार बार अमेरिका की तरफ से हमले की धमकी दी जा रही है। उधर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने पर अब तक कोई फैसला नहीं किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRIB के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि अभी तक सिर्फ मीडिएशन के जरिए बातचीत हुई है, सीधे तौर पर अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत नहीं हुई है। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका पहले ही ईरान पर हमले शुरू करके एमओयू का उल्लंघन कर चुका है, इसलिए इस एमओयू का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दुनिया इस खौफ में है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी
एमओयू की मियाद खत्म हो गई, ईरान अमेरिका टेबल पर नहीं आए, डील नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? ईरान का कहना है कि रोज रोज अमेरिका जो धमकी दे रहा है उससे अमेरिका को बाज आना चाहिए। ईरान के सहयोगी देश पर जो हमले हो रहे हैं, ईरान समर्थित गुटों पर जो हमले हो रहे हैं, जो सैन्य कार्रवाई हो रही है, उसको फौरन रोका जाना चाहिए। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका का जो ब्लॉकेड लगा हुआ है, नौसैनिक ब्लॉकेड, उसको फौरन हटाया जाए। क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी हो। युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का हर्जाना यूएस भरे। ईरान पर लगे सैंक्शंस को खत्म करे अमेरिका, और जो विदेशों में फ्रीज ईरानी संपत्ति है वो भी ईरान को वापस किया जाए। लेकिन इन शर्तों पर अमेरिका ना तो मानने को तैयार है, ना ही बात करने को तैयार है, और वो लगातार ईरान पर हमले की बात कर रहा है, और ईरान भी डायरेक्ट अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। यानी अमेरिका ईरान के बीच का तनाव ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां युद्ध का अंत किसी समझौते से ज्यादा एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति में उलझ चुका है। दोनों देश अपने अपने दावों के साथ खुद को विजेता बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एक लंबी और मुश्किल जंग की ओर इशारा कर रही है। अमेरिका के हथियार भंडार कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। या तो वो अमेरिका को एक लंबी जंग के लिए तैयार करें, जिसे खत्म करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिसे फॉरएवर वॉर या कभी ना खत्म होने वाली जंग में फंसने का खतरा रहेगा, क्योंकि ईरान अपनी जमीन पर लड़ रहा है और अमेरिका अपनी जमीन से 12,000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में लड़ रहा है। इसके अलावा अमेरिकी इंटरसेप्टर और महंगी मिसाइलों के लगातार इस्तेमाल ने युद्ध की लागत और हथियारों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिस पर अमेरिका में ही अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान इस हालात को अपनी जीत बता रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल युद्ध के शुरुआती लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहे हैं। गालिबाफ का दावा है कि ईरान ने सैन्य और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर जीत हासिल की है। यानी तेहरान का मैसेज क्लियर है, अगर बातचीत होगी तो बराबरी के स्तर पर होगी। दबाव या आत्मसमर्पण के शर्त पर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। इस बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा घोषित करेंगे। अभी होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र अमेरिकी आर्मी है। ईरान के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, ना ही कोई विकल्प है। ईरान का नेतृत्व खत्म हो चुका है, उसके रडार नष्ट हो चुके हैं, उनके सभी खुफिया नेतृत्व को हमने खत्म कर दिया है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप का बयान। I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. अमेरिका की कोशिश, अमेरिका का मकसद, अमेरिका का टारगेट, लक्ष्य, सब कुछ होर्मुज हो चुका है। यानी इस महायुद्ध में होर्मुज एक नया फ्लैश पॉइंट है। इसे अब टकराव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी कह सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, और यही दावा ईरान भी कर रहा है। ईरान का भी मानना है कि ईरान की अनुमति के बगैर एक भी जहाज होर्मुज पार नहीं कर सकता है। इसके अलावा ईरान और उसके प्रॉक्सीज लगातार तेल टैंकर्स, व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा संकट होर्मुज में और ज्यादा गहरा गया है। होर्मुज के अलावा लाल सागर में भी तनाव बहुत चरम पर है। ईरान ओमान के साथ नए रोड मैप को तैयार करने में लगा हुआ है। होर्मुज संकट पर नई रणनीति की तैयारी है।
ट्रंप दावा कर रहे हैं कि होर्मुज पर उनका कब्जा है और होर्मुज पर कब्जे का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यह IRGC पलटवार कर रहा है। यानी दावे दो तरफा हैं और इरादे बहुत खतरनाक हैं। ईरान खुलेआम होर्मुज को अपने पूर्ण नियंत्रण में बताता है। दूसरी तरफ अमेरिका इलाके में अपना दबदबा जाहिर कर रहा है और नेवल ब्लॉकेड कंटिन्यू कर रहा है, जिसे अमेरिका का दावा है कि होर्मुज को वो कंट्रोल कर रहा है। दोनों महाशक्तियों की तनातनी सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए अगर होर्मुज में एक भी चिंगारी सुलगती है तो उसकी तपिश सिर्फ वॉशिंगटन या तेहरान तक सीमित नहीं रहेगी। दुनिया की 1/4 तेल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। जरा सी चूक का मतलब है कि वैश्विक तेल संकट और गहराएगा, शिपिंग रूट बंद रहेगा और दुनिया भर की इकोनॉमी में भूचाल आएगा। इसलिए सीजफायर का वक्त भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच की खतरनाक जंग अभी ओवर नहीं हुई है, बल्कि एक नए और बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ ट्रंप का चौतरफा आर्थिक और सैन्य दबाव है, दूसरी तरफ ईरान का झुकने से साफ इनकार है। पूरी दुनिया यह सोच रही है कि 60 दिन की मियाद खत्म होने के बाद अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का अगला मूव क्या होगा, ईरान का कदम क्या होगा, ईरान का अगला मूव क्या होगा। क्या कूटनीति या बातचीत का कोई भी दरवाजा खुला बचेगा या फिर सीधे बारूद की जुबान में बात होगी। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। देखना होगा कि इस मियाद के खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान का अगला कदम क्या होता है। अमेरिका के सबसे सुरक्षित इलाके में ड्रैगन ने सेंधमारी कर दी। यानी चाइना उस जगह बैठकर जासूसी कर रहा था जो दुनिया का सबसे सुरक्षित और अमेरिका का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी दुनिया के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में से एक, और इसी इलाके में मौजूद है अमेरिकी राष्ट्रपति का घर व्हाइट हाउस, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर वक्त सीक्रेट सर्विस के एजेंट, सुरक्षा एजेंसी और निगरानी सिस्टम एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसी व्हाइट हाउस की नाक के नीचे महज 200 मीटर की दूरी पर चीन यानी कि ड्रैगन का एक सीक्रेट ठिकाना मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के होश फाख्ता हैं। ड्रैगन के इस कारस्ताने से पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए पहले आपको खबर बताते हैं विस्तार से। दुनिया के सबसे ताकतवर और सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के घर यानी व्हाइट हाउस की सुरक्षा में चीन ने सेंध लगा दी। दावा यह किया जा रहा है कि व्हाइट हाउस से महज 200 मीटर की दूरी पर चीन से जुड़ा एक गुप्त ठिकाना मौजूद था। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास से कुछ ही दूरी पर एक ऐसा ठिकाना जहां चीन व्हाइट हाउस में चल रही हर गतिविधि पर नजर रख सकता था, व्हाइट हाउस में चल रही हर बातचीत को सुन सकता था, व्हाइट हाउस में चल रही हर मीटिंग में पता लगा सकता था कि क्या बातचीत हो रही है, और अमेरिका की हर रणनीति को वो पहले ही भांप लेता था। जिसके बाद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध की यह कहानी सिर्फ व्हाइट हाउस से 200 मीटर दूरी की नहीं है, जिसे अमेरिका की सबसे सुरक्षित और मजबूत दीवार माना जाता है। अमेरिका के दिल कहे जाने वाले व्हाइट हाउस में चीन की मौजूदगी क्या ये महज संयोग है या फिर चीन की जासूसी का सबसे बड़ा खेल, जिसे ना CIA भांप पाई, ना ही मोसाद पता लगा पाई, ना ही अमेरिका के एजेंट्स को जानकारी जुटा पाए। खबर यह है कि जो इमारत खरीदी गई वो प्रॉपर्टी एक चीनी अधिकारी से जुड़ी हुई है, जिसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों और व्हाइट हाउस पर निगरानी के लिए किए जाने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इस प्रॉपर्टी की जानकारी मिली, वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मच गई। सवाल यह उठ रहे हैं कि इतने सेंसिटिव VVIP जोन में एक चीनी व्यापारी ने बिना रोक टोक कैसे यह प्रॉपर्टी खरीद ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को शक है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारियों, राष्ट्रपति की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था, जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी व्हाइट हाउस के ठीक पड़ोस में एक इमारत की खरीद ने अमेरिका की सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। 21 जुलाई 2026 को वॉशिंगटन की चर्चित सिक्योरिटीज बिल्डिंग के करीब $84 लाख यानी लगभग 70 करोड़ रुपए में बेची गई। लेकिन विवाद इस इमारत की कीमत को लेकर नहीं है, सवाल इसे खरीदने वाले शख्स को लेकर है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सौदे के पीछे सीसीपी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे ताल्लुकात रखने वाले कारोबारी फिलिप काउ का नाम सामने आ रहा है। यह बिल्डिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास व्हाइट हाउस से महज कुछ ही दूरी पर है। इतनी संवेदनशील जगह पर चीन से जुड़े किसी व्यक्ति का या फाउंडेशन का कब्जा होना अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के लिए सीधे तौर पर रेड फ्लैग जैसा है। तो क्या व्हाइट हाउस के पास ड्रैगन ने अपना ठिकाना खरीद लिया? और आखिर यह सौदा हुआ कैसे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।